हेलो स्टूडेंट, आपका गवर्नमेंट जंक्शन अपडेट पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बीएसटीसी का 2011 का जो पेपर था उसके 50 सवाल सॉल्व करेंगे, इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फटाफट जो भी लाइव में साथी जुड़ चुके हैं वो फटाफट कमेंट करके अपनी अटेंडेंस रेडी कीजिए और वीडियो को लाइक करके फिर क्लास में बैठिए। फिर अपन जल्दी 50 प्रश्नों का सेट शुरू करते हैं। फटाफट जुड़िए जुड़िए, जो भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट कीजिए ताकि अपन क्लास सुचारू रूप से शुरू करें। और फटाफट क्लास में जुड़िए। कल की क्लास में हम थोड़े डिस्टर्ब हुए थे, आज हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास हमारी सुचारू चले, कोई किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इश्यू नहीं आए और हम क्लास को सुचारू रूप से चला सके। तो फटाफट जो भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं एक बार मैसेज कीजिए फटाफट, फिर हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बीएसटीसी या पीटेट 2026 की तैयारी से रिलेटेड सवाल करवाए जाएंगे। 2011 का जो रीजनिंग का पेपर हुआ था उसका प्रॉपर 50 सवाल आपको, यानी 2011 में किस प्रकार का पेपर आता था, आज अपन 2026 में जी रहे हैं, 2011 में किस लेवल के सवाल पूछे जाते थे, तो आज वो लेवल भी देखेंगे अपन, वो लेवल भी आज देखेंगे कि 2011 के अंदर कैसे 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 सवाल पूछे जाते थे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके क्लास को ज्वाइन कीजिए ताकि अपन क्लास में काम शुरू कर सके। अब देखो आवाज वगैरह डन है ना, एक बार मैसेज कर दीजिए। फिर क्लास शुरू करते हैं अपन। आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है ना? क्लास में जो भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार मैसेज करके बताइए कि आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए ओके, वेल डन है। तो अब चलते हैं क्लास की ओर। तो आज अपन बीएसटीसी का 2011 का पेपर सोल्व करेंगे। देखो बीएसटीसी में 2011 में सवाल किस प्रकार आए थे, देखिए ये सवाल है। तो इसमें आपको 1 से 5 तक सवाल दे रखे हैं, जिनमें क्या दे रखा है कि चयन कीजिए जो बाकी 3 विकल्पों से भिन्न है। अब यहां पर 4 ऑप्शन है, चारों में से एक भिन्न है, आपके 4 ऑप्शनों में से एक अलग है, तो अलग कौन सा उसका पता करेंगे। तो सबसे पहले अब इसमें आपके कौन सा लगाओगे, तो सबसे पहले देखो 3 2 5 आंसर इसमें है, 5 ही इसमें है, 5 ही इसमें है, 5 ही इसमें है, इसका मतलब ये तो काम नहीं कर रहा है भाई, ओल्ड यून वाला तो काम नहीं करेगा। अब देखते हैं अपन वोवल कॉन्सोनेंट वाला। तो देखिए इसमें कोई वोवल नजर आ रहा है क्या, कोई वोवल नजर नहीं आ रहा है इसमें। और
इसमें आपके ए आ रहा है, इसमें ए वोवल नजर आ रहा है, इसमें आपके ए आ रहा है, इसमें ए और ई दोनों आ रहे हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा है कि ए नंबर ऑप्शन इनसे भिन्न है कि इसके अंदर एक ही वोवल नहीं है। इसी प्रकार इसमें देखो, इसमें आपके इसमें देखो क्यू आर एक प्लस हुआ है, फिर दो प्लस हुआ है। इसी प्रकार यहां देखो एक प्लस हुआ है, एक प्लस, यहां पे भी एस टी एक प्लस हुआ है, लेकिन यहां पर देखिए के आई, के आई यानी माइनस हुए हैं दो, इसका मतलब ये भिन्न है आपके, तो इसका भी ए नंबर ऑप्शन ही होगा। दूसरे का भी ए नंबर ही ऑप्शन होगा, पहले का भी ए नंबर ऑप्शन, दूसरे का भी ए नंबर ऑप्शन। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल के अंदर क्या दे रखा है, झील, टैंक, समुद्र और कुआं। तीन सवाल दे रखे हैं जिसमें से झील, टैंक, समुद्र और कुआं, इनमें से अलग क्या है। तो देखिए टैंक है ना, ये अलग है आपके। टैंक अलग क्यों है, क्योंकि झील, समुद्र, कुआं ये एक प्राकृतिक है, लेकिन टैंक हम पानी का स्टॉक करने के लिए अलग से बनाते हैं, इसलिए ये टैंक अलग हो गया। बाकी इनके अंदर पानी है ना, इनके अंदर होता है, लेकिन टैंक में हम बाहर से पानी डालते हैं। इसी प्रकार चौथा सवाल देखते हैं। हाँ जी रामकिशोर जी, आपका ऑप्शन आया है बी। किस सवाल का आपने बी दिया है, सवाल भी आगे टाइप कर दिया करो, क्वेश्चन संख्या आगे टाइप कर दिया करो। हाँ बी भी दे रहे हो आप, लेकिन किन किन क्वेश्चनों के दे रहे हो। अब चौथा सवाल है आपके पास 225, 63, 81 और 121। ये कहीं न कहीं से किसी संख्या की वर्ग संख्या है, ये 15 की है, ये आपके 9 की है और ये आपके 11 की है, लेकिन 63 है ना, वो किसी की वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब 63 अलग होगा, बाकी सबसे अलग कौन होगा, 63, यानी 63 आपके अलग होगा, 63 क्या होगा, अलग होगा। इसी प्रकार पांचवें प्रश्न में चलते हैं। पांचवें प्रश्न के अंदर तीसरे में बी, बहुत बढ़िया, राइट। सुरेंद्र चिनिया, न्यू स्टूडेंट, आप भी कमेंट करके बताइए कि कौन से सवाल का आपने बी नंबर ऑप्शन दिया है। साथ में क्वेश्चन नंबर टाइप कर दिया करो। अब चलते हैं पांचवें सवाल की ओर। पांचवें सवाल के अंदर डब्ल्यू, एस, एफ, पी, इनमें से भिन्न क्या है। पांचवें का आप, पांचवें नंबर सवाल का आप आंसर कमेंट में लिख के बताइए। टैंक, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, टैंक बढ़िया। सुरेंद्र जी आपका आंसर राइट है। ठीक है, तो अब देखिए पांचवा सवाल है ना, पांचवें सवाल के अंदर डब्ल्यू, एस, एफ और पी, इसमें देखो वोवल कॉन्सोनेंट वाला तो सिस्टम नहीं चल रहा है, लेकिन प्लेस वैल्यू देखते हैं। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी है, 23, एस की प्लेस वैल्यू 19, एफ की प्लेस वैल्यू 6, पी की प्लेस वैल्यू 16। अब यहां से अलग क्या है, यहां से अलग आप अगर प्राइम नंबर देखोगे तो प्राइम नंबर देखो 23 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, इसका मतलब दोनों ऑप्शन आ गए, तो ये तो होगा नहीं। अब देखते दो अंकों की संख्या, देखो ये 2 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या है, ये 2 अंक की संख्या, लेकिन एफ है वो 1 अंक की संख्या है, इसका मतलब एफ अलग हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ। हाँ जो भी साथी जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपनी अटेंडेंस लगाइए और क्लास में बैठ जाइए। और आपको लास्ट तक 50 सवालों तक बन के रहना और लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए और कितनों के सही आंसर हुए, कितनों के रॉन्ग हुए, क्योंकि ये आपके एक एग्जाम ओरिएंटेड चीज है। अगर आज से ही आप एक्टिव हो जाओगे ना, तो आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको लगेगा कि मैं तो एग्जाम में पहले से बहुत दिनों से एग्जाम देते हुए आ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम की 50 सवाल आपके सामने होते हैं ना,
तो आपको बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और आप सोचिए आज 2026 है और 2011 का पेपर आपके सामने कि 2011 में कितने लेवल के सवाल पूछे जाते थे। भाई आज अपन 2026 में बैठे हैं, लेकिन 2011 में किस लेवल के सवाल पूछे जाते थे। तो एग्जामिनर आपसे किसी प्रकार खेल सकता है, एग्जामिनर आपके साथ किसी भी प्रकार से खेल सकता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हर चीज में आप एक्टिव रहो, हर चीज की वैल्यू समझो, क्योंकि अभी आपके डिजिटल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। डिजिटल के हिसाब से सारा सिस्टम डिजिटल हो चुका है। अगर डिजिटल हो चुका है तो आपको डिजिटल के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप अगर हार्ड वर्क करोगे ना तो हार्ड वर्क से आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क, और स्मार्ट वर्क अगर आपको करना है तो आपको कंटिन्यूस इस क्लास से जुड़ना है। और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये कंटिन्यूस क्लास होगी ना, तो आपको सारी अप्रोच बता दी जाएगी कि भाई अप्रोच किस प्रकार लगती है, क्या पे कौन सा सवाल किस टाइप से होता है। अब मैं तो यही कहता हूं, जब मैंने आज ये पेपर देखा ना 2011 का, तो मैंने दिमाग में सोचा कि अरे यार 2026 में और 2011 में बहुत डिफरेंस है। 2011 में इस लेवल के सवाल पूछे जाते थे, आज आगे अपन सवाल देखेंगे कितने लेवल के अच्छे अच्छे सवाल थे। तो ये आपके 5 प्रश्नों का सेट कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं छठे सवाल की ओर। अब देखिए छठा सवाल आया था 17 व्यक्ति, कितने व्यक्ति थे? 17। टोटल पंक्ति में टोटल कितने लोग? 17। पंक्ति में जब रवि को 3 स्थान दाएं और सरकाया जाता है, रवि है ना, उसको जैसे पहले कोई अपने स्थान पे बैठा था, माना कि कोई से स्थान था, लेकिन उसको 3 स्थान आगे और खिसका दिया, 1 2, अब रवि आ गया यहां, यहां से यहां आ गया रवि। पहले यहां था आर, अब आर आपके यहां आ गया, तो वह बाएं ओर से छठा हो गया। अब वो बाएं ओर से कितना हो गया? बाएं ओर से क्या हो गया? अब छठा, उसको दाईं ओर सरकाया गया। रवि को 3 स्थान दाईं ओर से खिसकाया गया। इसका मतलब पहले यहां था, अब यहां है, बाईं ओर से छठा हो गया। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये छठा। यहां से मान लीजिए लड़के स्टार्ट हो रहे हैं, 17 लड़के यहां से बैठे, तो पहले उसके दाएं से स्थिति क्या थी ये बतानी। तो दाएं से स्थिति बताने के लिए सबसे पहले देखो, इसमें एक हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है इस सवाल के अंदर, हल्की सी। हाँ, क्लास डेली होगी भाई सुरेंद्र जी, क्लास डेली होती है। कभी कभी मान लीजिए कोई टेक्निकल एक इश्यू आ जाता है तो उसकी बात अलग है, बाकी है ना आपके हमेशा ये क्लास होती है। और क्लास इतनी पावरफुल होती है कि अगर, क्योंकि आज तो अभी तो अपन नहीं है, जब तक आपके एग्जाम होगा तब तक ये अगर आपने परमानेंट ये क्लास देख ली ना, तो आपके सामने ये क्या कहता हूं, पत्थर का नील का पत्थर साबित होगा आपके। इसलिए आपको ये क्लास देखनी आवश्यक है। अब देखो यहां से आपको क्या करना है, यहां से इस सवाल के अंदर इतनी मिस्टेक है कि 3 कदम है ना, इसको बाएं खिसकाएगी, क्योंकि इसके ऑप्शन इसी हिसाब से। इसको किधर खिसकाया? बाएं। यानी पहले मान लीजिए आर यहां था, अब 3 कदम इधर खिसकाया, अब आर यहां आ गया, और यहां से आर छठा हो गया। इसका मतलब इधर 5 है, इधर कितने? 5। अब 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 लोग हो गए। अब 17 लोग हो गए तो ये पूछा क्या है कि पंक्ति में दाएं से उसकी शुरुआत क्या थी। तो पहले शुरुआत क्या थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पहले शुरुआत क्या थी? 9 शुरुआती 9वें स्थान पे था वो। पहले कितने स्थान पे था? 9वें स्थान पे। अभी मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि 3 स्थान हो गया। अब कितना हो गया? 3 स्थान। भाई ये तो कह रहा है भाई छठा स्थान हो गया, सॉरी उसका छठा स्थान हो गया। अब क्या हो गया? छठा। लेकिन पहले 3 इधर था, तो 6 3 कितने हो गए? 9। अब 17 में से 9 घटाओ तो 8, फिर प्लस 1 करो। इस प्रकार का अगर सवाल आता है तो इसकी ट्रिक यही है कि पहले आप क्या करो, कितने लड़के? टोटल 17। 17 में से उसकी स्थिति कितनी बन रही है? भाई छठी तो अभी बन रही है, लेकिन 3 पहले इधर था, 6 और 3 कितने हो गए? 9। यानी 17 में पहले 17 में से 9 घटाओ फिर 1 जोड़ो। क्यों?
क्योंकि इस आर की 2 बार वैल्यू काउंट की गई थी, एक बार इधर से कम हो गई, एक बार इधर से कम हो गई, इसलिए 2 बार काउंट किया, इसलिए एक बार प्लस किया। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके 7वां सवाल है। 7वां सवाल है कि पी क्यू आर टी ने एक परीक्षा दी। पी क्यू आर टी ने एक परीक्षा दी। परिणाम के अनुसार क्यू के तुरंत बाद पी था। क्यू के तुरंत बाद कौन था? पी। पर पी के बाद कोई नहीं था, इसका मतलब पी का एंडिंग स्थान है। कितने लड़के थे? 4, तो 2 इधर आ गए। आर आगे था क्यू से, पर टी के बराबर अंक नहीं ला सका। इसका मतलब सबसे ज्यादा किस कौन लेकर आया? टी। टी से आर आगे, क्यू से तो आगे था लेकिन टी से कम था, तो द्वितीय श्रेष्ठ अंक किसने हासिल किए? देखो ये सबसे अंक हासिल करने वाला बंदा है, ये 2 नंबर पे अंक हासिल करने वाला बंदा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 में डी। 6 में डी। सुरेंद्र ने बताया 6 में डी। हाँ सही है भाई, सुरेंद्र जी आपका आंसर सही है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां से द्वितीय श्रेष्ठ अंक कौन सा है? तो 2 नंबर पे अंक किसके आए? आर के। आर कौन सा ऑप्शन में? डी नंबर में। 7वें का भी क्या हो गया? डी। अब अगला सवाल है 8वां कि ए भाई है डी का। ए डी का भाई है। ए डी का भाई है, इसका मतलब ए की जेंडर फाइंड हो गई यहां से। ए डी का भाई है। बी तथा सी बहन है। सॉरी, यहां डी, डी का, ये क्या लिख रखा? ए भाई है डी का, डी पिता है बी का। डी है ना, ये भी किसका? पिता है बी का, तो यहां से बी आ जाएगा। ए का, ए भाई है डी का, इसका मतलब ए का जेंडर फाइंड हो गया और यहां से डी का हो गया। और बी और सी क्या है? बहन है, इसका मतलब बी भी बहन, और बी की बहन कौन है? सी, तो ये भी लड़की हो गई। सी का ए से क्या संबंध है? सी है वो ए के क्या लगेगी? तो सी ए के क्या लगेगी बताओ? सी ए के क्या लगेगी? ये डायग्राम बनाया गया है, सी ए के क्या लगेगी? रामकिशोर जी का आंसर आया है ए, 8 नंबर में। अब बताओ सबसे पहले तो सी की जेंडर क्या है? आपने आंसर ए टाइप किया, लेकिन आप बताओ कि सी की जेंडर क्या है? डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, आपको डायग्राम के अनुसार यह बताना है कि सी की जेंडर क्या है। आठ में सी। हाँ सुरेंद्र जी आपका आंसर सही है, इसमें सी होगा, इसमें सी होगा। लेकिन आप क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो इसके अंदर ए, लेकिन ए नहीं होगा। रामकिशोर जी ए कैसे हुआ 8वें का? फिर भी आपका ए आंसर आया है। कहीं मिस्टेक हुई है क्या मेरे से? आप ए आंसर कैसे? सी तो महिला है। हाँ तो सी महिला है, तो महिला देखो भतीजी, सी नंबर ऑप्शन में भतीजी है ना, और सी का ही तो पूछा है। सी का ए से क्या संबंध है? सी ए के क्या लगता है? भतीजा नहीं लगती है, लगता है भतीजी लगती है। हाँ ओके, माय मिस्टेक, ओके। चलो अब सवाल अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रवि अपने भाई से 3 साल छोटा है। रवि अपने भाई से क्या है? 3 साल छोटा, यानी ये भाई हो गया, ये वो आपके भाई, और भाई से छोटा कौन है? रवि। कितने साल? इनके बीच का 3 साल का डिफरेंस है। उसकी बहन के जन्म के वक्त उसके पिताजी की उम्र 27 साल थी तथा माता की उम्र 26 साल थी। अच्छा ये मैथमेटिक्स का सवाल है, रीजनिंग है लेकिन है मैथमेटिक्स का सवाल। अच्छा सवाल है, ये सवाल अच्छा सवाल है। तो देखो इसको मैथमेटिक्स के हिसाब से ही करते हैं, क्यों रीजनिंग के हिसाब से ये नहीं है। रवि अपने भाई से 3 साल छोटा है, तो आर और उसका भाई, अगर भाई एक्स साल का है तो रवि क्या होगा? एक्स -3 साल। ये रवि के भाई की उम्र आ गई।
उसकी बहन के जन्म के वक्त उसके पिताजी की उम्र 28 साल थी और माता की उम्र 26 साल थी। फादर 28 साल के, मदर 26 साल के। जब उसकी बहन पैदा हुई, उसकी बहन 4 साल की तब थी, तब उसके भाई का जन्म हुआ। जब बहन है ना 4 साल की, जब बहन 4 साल की हुई तो माता कितने साल की हो गई? माता जी आपके 30 साल के हो गए। कितने साल के? माता जी कितने साल के हो गए? 30 साल के। और फादर जी कितने साल के हो गए? फादर जी आपके हो गए 32 साल के। भाई 4 साल ये बढ़ गए। ये कब? जब भाई का जन्म हुआ। जब भाई का जन्म हुआ। अब 22 का जन्म हुआ तो बताओ कि आर का जब जन्म हुआ, यानी रवि का जब जन्म हुआ, तब पिताजी उसके कितने साल के थे और माताजी कितने साल की थी? तो तब माताजी थे वो, माताजी तो थे 33 साल के और पिताजी थे 35 साल के, क्योंकि 3 साल का डिफरेंस है ना भाई और इनकी उम्र में। तो अब क्या पूछा आगे? जब रवि का जन्म हुआ तब उसके पिताजी की आयु क्या थी? जब रवि का जन्म हुआ तब पिताजी की आयु क्या थी, यह बताना है। इसमें सुरेंद्र जी का आंसर आया बी नंबर ऑप्शन। लेकिन ऑप्शन कौन सा राइट होगा? सी नंबर। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। अब चलते हैं आगे 10वें सवाल में। मैं सड़क पर प्रातः काल सूर्य की ओर मुंह करके चल रहा था। अब प्रातः की ओर सूर्य किधर होता है? इस दिशा की ओर होता है। भाई ये आपके पूर्व दिशा है, या आपके पश्चिम दिशा है, या आपके उत्तर दिशा है, और यह आपके दक्षिण दिशा है। ये यहां से पूर्व की ओर चल रहा था। कुछ समय पश्चात वो किधर घुमा? बाईं ओर, यानी इधर चलते हुए इधर घूम गया बाईं ओर, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर वापस इधर घूम गया। तो अंत में वो किस दिशा की ओर चल रहा है? पहले भी वो पूर्व ही चल रहा था, फिर बाएं घुमा, फिर दाएं घूम गया। इसका मतलब फिर भी वो किस दिशा की ओर चल रहा है? फिर भी वो बाएं दिशा की ओर ही चल रहा है, सॉरी पूर्व दिशा की ओर ही। फिर भी किस दिशा की ओर चल रहा है? पूर्व दिशा की ओर। इसका मतलब 10वें का आंसर क्या आएगा? 10वें का आंसर आपके बी ऑप्शन। 10वें का आंसर बी ऑप्शन। अब है आपके 11वां सवाल। 11वां सवाल क्या है? 11वां सवाल आपसे कह रहा है मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं। पश्चिम की ओर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अब ये इधर मुंह खड़ा करके खड़ा है पश्चिम की ओर। 90 डिग्री सुई की घड़ी के अनुसार, घड़ी की सुई किस दिशा में घूमती? ऐसे घूमती है घड़ी की सुई, है ना, ऐसे घूमती है। इसका मतलब यहां से यहां खड़ा है, माना कि इधर मुंह किया हुआ है, और इधर घूमते ही इधर हो गया इसका मुंह। 90 डिग्री घुमा है ना, 90 डिग्री का मतलब पहले यहां खड़ा था, इधर मुंह था, अब इधर हो गया। यानी कहने का मतलब अब किस दिशा में हो गया? उत्तर दिशा की ओर। फिर क्या किया? फिर यहां से क्या 135 डिग्री घुमा। कितने डिग्री? 135। तो यहां से 90 और फिर 45 डिग्री यहां से घुमा, तो इसका मतलब यहां खड़ा है और घड़ी की उल्टी दिशा में, इसका मतलब इधर आ गया, यहां से देख रहा है। बताओ अब किस दिशा को देख रहा है? अब ये कौन सी दिशा है? अब कौन सी दिशा है? अब कौन सी दिशा में खड़ा है? 11th नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ। इलेवेंथ नंबर क्वेश्चन आंसर बताओ। दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर खड़ा है वो। किस दिशा में खड़ा है? दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। किस दिशा की ओर खड़ा है? दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर। अब चलते हैं अगले सवाल के अंदर। सांकेतिक भाषा में यदि स्टूडेंट को RUTEDOS लिखा जाता है तो कौन से शब्द को सांकेतिक भाषा में
आर डी जी पी के बी क्यू लिखा जाएगा, ये शब्द लिखा जाएगा। तो अब देखो यहां से आपके अलग अलग कोड दे रखे हैं, यहां से ढूंढने की कोशिश करते, आर इसमें है क्या, आर इसमें है, तो आर का कोड क्या हो गया एस। डी का कोड, डी इसमें कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे, तो 5 नंबर पे इस पे क्या आ रहा है, 5 नंबर पे इस पे ई आ रहा है, इसका मतलब 1 मिनट। डी ऑप्शन इसमें आपके कितने नंबर पे है, इसके इसमें आपके डी नंबर ऑप्शन 1 2 3 4 नंबर पे, यहां से 4 नंबर पे क्या आ रहा है ई, डी का ई बन रहा है, लेकिन यहां तो बन ही नहीं रहा है, सारों में क्या आ रहा है आर डी, आर का तो क्या बन गया, आर का तो एस बन गया, लेकिन डी का ई, इसका मतलब यहां कोई ना कोई मिस्टेक लग रही है इस सवाल के अंदर। आगे देखते हैं अगला जी, 1 मिनट, इसमें ये ट्रिक नहीं लगेगी, इसमें क्या लगेगा, ये आर आता है 18 पे और एस आता है 19 पे, इसका मतलब ए क्या हुआ है माइनस, फिर एक क्या हुआ है देखो प्लस, फिर फिर एक माइनस, हाँ अब समझ में आ गया, एक प्लस एक माइनस चल रहा है, तो पहले हम क्या चलाएंगे माइनस, तो आर से पहले कौन आता है, 1 मिनट, पहले क्या हुआ है, पहले आपके पहले माइनस हुआ है तो अपन भी माइनस करेंगे, फिर भी नहीं हो रहा है, तो अगर प्लस करें, पहले प्लस करो तो आर एस, फिर माइनस करोगे तो माइनस क्या आएगा सी, तो एस सी एक ही ऑप्शन आ रहा है इस टाइप से। अगर देख लो फिर आगे ट्राई और कर लो, जी में एक जोड़ के देखो, जी में एक जोड़ोगे तो एच सही है, और फिर एक पी में से एक कम करो तो ओ सही है, के में एक जोड़ो तो एल सही है, बी में से एक कम करो तो ए सही है, क्यू में एक जोड़ो तो आर सही है, इसका मतलब यही ऑप्शन होगा, एक प्लस एक माइनस। 12वें सवाल के अंदर बी नंबर ऑप्शन कैसे आया है, 12 नंबर सवाल के अंदर बी कैसे आया है, अच्छा कोई बात नहीं बाय मिस्टेक। चलो चलते हैं अगले सवाल की ओर। 13वां सवाल है कि यदि गार्डन को सांकेतिक भाषा में लिखा जाए, ये गार्डन का है कि गार्डन को इस हिसाब से लिखा जाता है, वाटर को इस हिसाब से लिखा जाता है, तो वार्डन को किस हिसाब से लिखा जाएगा, तो यहां से देखो इसके कोड है ना इसके अनुसार है, भाई डब्ल्यू का कोड कितना है 9 है, तो यहां से इस डब्ल्यू का कोड भी 9 आएगा, और सभी ऑप्शनों में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो होगा नहीं। फिर अगले का देखेंगे, ए का कोड क्या है 2 है, तो यहां से 2 आएगा, इसका मतलब मान में एक ही ऑप्शन में आ रहा है, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया, 13 में बी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब चलते हैं अगले सेट की ओर जो 14 से 18 तक है, इसमें आपके एक पजल बनेगी, 1 मिनट, 14 से 18, अच्छा 14 से 18 एक पजल बनेगी, मैंने सोचा ये छठा सवाल आ गया, छठा सवाल नहीं है ये। तो अब देखो इसकी पजल बनाएंगे, तो सबसे पहले 6 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 व्यक्तियों के अनुसार एक पजल बनाते हैं, तो अपन को लेना पड़ेगा एक सर्किल, तो सबसे पहले एक सर्किल लेते हैं, ये लिया सर्किल, और उसके बाद में फिर यहां से लोग बिठाते हैं, एक मिनट, एक पर्सन यहां बैठा, एक पर्सन आपके यहां बैठा, और एक पर्सन आपके यहां बैठा, और एक पर्सन आपके यहां बैठा, ठीक है, और एक पर्सन यहां बिठा दो और एक इसके सामने बिठा दो, हो गए ना 6 पर्सन। अब देखो ये आपको बनानी है, अब अब बनाओगे 13 नंबर में बी सही है, बी नंबर ऑप्शन। हाँ अब देखो इसमें आपको बिठाना है, किस हिसाब से बैठाना है, वो एक दूसरे के ठीक विपरीत बैठे, इसका मतलब इसके सामने ये आ गया, इसके सामने ये आ गया, इसके सामने ये आ गया। सी बेटा ए और एफ के बीच में,
ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? सी। अब ए किधर बैठा है और ई किधर बैठा है? बी बेटा ई के 2 स्थान बाई और। अब यहां से कंफर्म होगा कि बी बेटा ई के दाई और 2 स्थान, ई के 2 स्थान, 2 स्थान का मतलब दूसरे स्थान पे, एक छोड़ के दूसरे स्थान पे बैठा। इन शब्दों पे गौर करना है आपको, ये समझ है ना आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 स्थान आगे बेटा, 3 स्थान पीछे बेटा, से के, तो ई के, तो बात हुई है ई के। कौन बेटा? बी, 2 स्थान बाई और इधर आएगा तो इसका मतलब बी यहां आएगा। अब आगे क्या कह रहा है? डी बेटा एफ के 2 स्थान बाई और। लेकिन अब यहां से आप ये कंफर्म करोगे भाई ए कहां बेटा है, सी कहां बेटा है? सी है। हाँ जी, अब वापस अपना टेक्निकल इश्यू ठीक हो गया है। क्या आवाज वगैरह प्रॉपर आई? एक बार आप मैसेज करके छोड़िए, फिर क्लास को वापस सुचारू स्टार्ट करते हैं अपन। क्यों कहते हैं ना कि जब सफलता प्राप्त करने के लिए हम अगर किसी चीज का सामना करने तो करते हैं ना, तो इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें। तो ये भी हमारे सामने एक टास्क था। आवाज वगैरह सही है? तो चलो, सुरेंद्र जी का मैसेज आ चुका है, यस। और भी साथी जुड़े हुए हैं तो फटाफट मैसेज कर दीजिए। अपन आगे काम कर रहे हैं अब। तो देखो, यहां तक बिठा दिया। एक बार मैं वापस समझा देता हूं कि सी बेटा ए और एफ के बीच में और बी बेटा ई के 2 स्थान दाई और, बी बेटा ई के 2 स्थान दाई और जो ये सी है ना, ये ए और एफ के बीच में बेटा। अब ए यहां आएगा, यानी ए ऑब्लिक एफ और एफ ऑब्लिक ए, इन दोनों की दिशाएं चेंज हो सकती है। आगे क्या कह रहा है? डी एफ से 2 स्थान बाई और बेटा है, डी है ना, ये डी, तो डी की जगह तो यही बचेगी। डी है वो एफ के बाई ओर से 2 स्थान बेटा। इसका मतलब यहां पे ये एफ की जगह फिक्स हो गई, यहां पे एफ आएगा और यहां पे ए आएगा। तो ये आपके पजल बन गई, ये आपके पजल बन चुकी है, ये आपके पजल बन चुकी है। यहां पे आपके ए आएगा और यहां आपके एफ आएगा। अब देखो आगे इसके सवाल हैं, उन सवालों का आंसर देंगे इस पजल के अनुसार। अगला सवाल क्या है? किन 2 व्यक्तियों के बीच में डी बैठा है? डी किसके बीच में बैठा? ई और बी के बीच में। किन किन के बीच में? ई और बी के बीच में। तो ई और बी कहां आ गए? सी नंबर ऑप्शन। अगला,
ए के ठीक सामने कौन बैठा है? ए के ठीक सामने कौन बैठा है? बी बैठा है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन होगा, वो कोई नहीं, यानी डी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा ए के सीधे हाथ का पहला पड़ोसी है? अब सीधा, लेफ्ट, राइट, सीधा कौन सा होता है? राइट। तो इनमें से कौन ए का सीधे हाथ का पहला पड़ोसी है? सीधे हाथ का पहला पड़ोसी ए का, ए का बताना है। तो देखो, ए के सीधे हाथ का पड़ोसी ये इधर वाला, क्योंकि सीधा हाथ इधर होता है और लेफ्ट हाथ आपके इधर होता है। अगर लेफ्ट से पूछता उल्टा हाथ तो ये, सही हाथ ये, इसका मतलब इसका क्या होगा? ई नंबर। ई कौन सा ऑप्शन मारा? ई। तो इनमें से कौन ए का सीधे हाथ का पहला पड़ोसी है? इसका मतलब इसका ऑप्शन कोई मिस्टेक है, बाकी ई आएगा इसमें। क्या आएगा? ई। जिस हिसाब से हमने पजल बनाई है ना, ए का पहला पड़ोसी तो पूछा है, ए का सीधे हाथ का पहला पड़ोसी है। ए का सीधे हाथ का पहला पड़ोसी, सीधे हाथ का पहला पड़ोसी बताना है कौन है? सी बी। 17 नंबर सवाल है, इनमें से कौन ई के ठीक विपरीत बैठा है? ई के ठीक विपरीत कौन बैठा है वो बताना है। ई के विपरीत कौन बैठा है? ई के विपरीत कौन बैठा है ये बताना है। ई के विपरीत, ई के विपरीत एफ बैठा है। कौन बैठा है? एफ बैठा है। ई के विपरीत एफ बैठा है। इसका कौन सा हो जाएगा? एफ। तो कौन सा ऑप्शन मारा? ए नंबर ऑप्शन में। ये 17वां हो गया। अब 18वां, एफ किन दो लोगों के मध्य बैठा है? एफ किन किन दो लोगों के मध्य बैठा है? एफ है ना, या आपके किन? सी और बी के, सी और बी के। तो ये इस प्रकार के सवाल ऐसे होते हैं, अगर आपने ये पजल सोल्व कर ली तो आपके 5 सवाल ये रेडी हो गए यहां से। अगर आपने पजल में अटक के बैठ गए, पजल आपसे सोल्व नहीं हुई, तो आप एक भी सवाल नहीं कर पाओगे, एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। अब पूछा क्या है? एफ, एफ किन के बीच में बैठा है? सी और बी के बीच में। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी बी, यानी डी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं 19 नंबर सवाल में। 19वां सवाल क्या कह रहा है? 19वां सवाल कह रहा है आपके, उन्नीसवां सवाल कह रहा है 19 तथा 20 नीचे दिए गए विकल्पों में से अज्ञात नंबर याद कीजिए। अब इसमें से यहां कौन सा ऑप्शन सेट होगा? यहां देखते हैं, यहां कोई ऐसा नंबर बीटा हो इनका आंसर सेट हो जाए, तो बताओ इसमें आप बताओगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें बताओगे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताओ बताओ। 19 और 20 नंबर सवाल, 19वें सवाल का आप बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, और आगे क्वेश्चन टाइप कर देना। 19 नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर, जो भी जिन भी सवालों के आप आंसर दे रहे हो ना, उसके आगे क्वेश्चन नंबर टाइप कर दिया करो। अब इनमें से आपको अज्ञात नंबर बताना है। देखो किसी ने अभी तक टाइप नहीं किया है, तो देखिए यहां पर ऑप्शनों से ही सेट करते हैं अपन। देखो यहां से 34, 58 से 34 कैसे बनता है? तो जो 58 से 34 बना वही 46 के साथ लगेगा। देखते हैं। अब यहां से आपके और तो लॉजिक कोई सेट नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से यहां लॉजिक 6 सेट हो रहा है। 6 सेट क्यों किया मैंने? 6 सेट इसलिए किया है क्योंकि इसमें एक पैटर्न होता है,
पैटर्न के अनुसार ये चलता है कि पैटर्न के अनुसार ये इस प्रकार चलता है कि मैंने क्या किया, 6 को 5 से गुणा किया, फिर +4 जोड़ा। अगला नंबर है 7 को मैंने 6 से गुणा किया, फिर 4 जोड़ा, 46 आ रहा है ना, 6 7 42 4 46। अगला नंबर इसी प्रकार इसी पैटर्न से चलेंगे, पहले 6 लिखा, 6 को 5 से गुणा किया, फिर 7 लिखा, 7 को 6 से गुणा करेंगे तो अगला अंक कौन सा आएगा, 7 से अगला अंक 8, और 8 को गुणा किससे करेंगे, 7 से। लेकिन यहां पैटर्न सेट नहीं हुआ है। एक मिनट, यहां तो ये तो पैटर्न लगा नहीं है, पैटर्न फेल हो गया ना। 56 2 + 2 ही तो रहे 4, ये पैटर्न तो सेट नहीं हुआ। इस सवाल के अंदर भाई कोई मिस्टेक है, इस वजह से इसका आंसर सेट नहीं हो रहा है। अगर आपके कोई समझ में है तो बताओ। आपके कोई क्लास अगर कोई समझ में है तो बताओ, बाकी इसका आंसर तो 6 ही होगा। यहां 58 की जगह कोई नंबर चेंज हो सकता है, 60 होगा, इस 58 की जगह 60 होगा, लेकिन यहां आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ जी, भारत जी आपका क्लास में मोस्ट वेलकम है। बिल्कुल कर सकते हैं, 6 का गुणा 3 से कर सकते हैं, तो इसका ये आएगा। अब इसमें देखो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो यहां से देखो 7 का स्क्वायर किस हिसाब, 7 का स्क्वायर मतलब इसका मतलब यहां से 7 वैल्यू कैसे आई, तो देखो 4 2 6 1 7, इनको जोड़ने पे 7 आया, यहां से 8 आ रहा है क्या, 2 2 4 8, इसका मतलब यही सेट हो रहा है। तो ये कितना है, 5 और 3 8, 8 में कितने जोड़े कि 13 हो जाए, तो 8 5 13, तो इसका मतलब क्वेश्चनवाचक के स्थान पे कितना आएंगे, 5। यहां से डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। अब चलेंगे 21 से 25 तक वाले सेट में, क्या कह रहा है, विकल्प, कौन सा विकल्प सार्थक क्रम को दर्शाता है। सार्थक का मतलब होता है छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर, छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर। आपको 4 5 स्थान दे रखे हैं, 5 कोई नाम दे रखे हैं, इनको आपको आरोही क्रम में जमाना है। किस क्रम में जमाना है, बढ़ते क्रम में। अब बताओ इनमें से सबसे छोटा क्या है, इनमें से सबसे छोटा क्या है, राष्ट्र, गांव, तहसील, जिला या राज्य, इनमें से छोटा क्या है, तो इसमें से आपके 2 नंबर सबसे छोटा है, तो पहले 2 आएगा, और पहले दो ऑप्शनों में से, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, 2 ऑप्शन तो गायब हो गए, यहां से 2 आ गया। फिर क्या आएगा, गांव के बाद में कौन होता है, तहसील, इसका मतलब 2 के बाद में कौन आ जाएगा, 3, और 3 के बाद में कौन आ जाएगा, 3 के बाद में आपके आ जाएगा जिला, यानी 4, और 4 के बाद में राज्य 5, और 5 के बाद में राष्ट्र यानी 1। 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 2 3 4 5 1 आपके डी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। इसका मतलब इसका आंसर होगा डी नंबर। 22 नंबर सवाल, इसमें देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सूची, विषय वस्तु, शीर्षक, पाठ और प्रस्तावना, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, 21 में डी, हाँ सही है। इसमें बताओ आप, पहले 5 नंबर आएगा, फिर आपके 5 नंबर के बाद में प्रस्तावना के बाद में सूची आती है 1, फिर क्या आता है, फिर आपके आता है शीर्षक, नहीं पाठ, फिर क्या आता है पाठ, और पाठ के बाद में कौन आएगा, शीर्षक, यानी 3 नंबर, और लास्ट में आती है विषय वस्तु।
5 1 4 3 2 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? जो आपके बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है। अब 23 नंबर, कपड़ा, ऊन, कोट, सूत और भेड़। सबसे पहले भेड़, भेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊन, तो फिर 3। फिर क्या बनाते हैं? सूत, 4 नंबर। सूत से क्या बनाते हैं? कपड़ा। कपड़े से क्या बनाते हो? कोट बना सकते हो आप। तो यहां से क्या आएगा? 5 3 4 1 5, 5 3, 1 मिनट। अच्छा, यहां पे 2 आएगा ना, पहले तो भेड़ आएगी 5। अच्छा, यहां तो ऑप्शन ही मैंने गड़बड़ कर दी है। पहले 5 आएगा, फिर 2 आएगा ऊन, और ऊन से हमें क्या मिलेगा? सूत, 4। और फिर हम क्या, 1 नंबर से कपड़ा और 3 नंबर से कोट। तो 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3। रामकिशोर जी चिन्या, 22 में बी, 22 में बी सही है आपका। इसी प्रकार 24वां सवाल है कि पेड़, पौधा, फर्नीचर, बीज और लकड़ी। देखो, सबसे पहले क्या आएगा? बीज। बीज से हम क्या उगाएंगे? पौधा, यानी 4 2। फिर क्या बनेगा? पेड़। पेड़ से हमें क्या मिलेगी? लकड़ी। लकड़ी से हम क्या बनाएंगे? फर्नीचर। तो 4 2 1 5 3, 4 2 1 5 3। कौन से ऑप्शन में? 4 2 1 5 3, बी नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। हाँ, 24 में बी, 24 में बी। अब 25वां, 25वें में सबसे छोटा क्या है? घर। तो पहले आएगा 1, फिर कौन होता है? विद्यालय। 1 के बाद में आएगा 4, फिर क्या होता है? महाविद्यालय। महाविद्यालय के बाद में विश्वविद्यालय। इसमें आपके सी नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सी नंबर। ये आपके 25वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 26 से 30 सवाल तक। 26 से 30 तक क्या है? उन कथनों को सही मानते हुए उचित निष्कर्ष चुनिए। अरुण कलाकार है। अरुण क्या है? अरुण कलाकार है। यहां से लिख सकते हो कलाकार। अरुण भाई कलाकार है। और कलाकार सुंदर होते हैं। कलाकार है वो क्या होता है? सुंदर। 1 मिनट। अरुण है वो क्या है? कलाकार है। और कलाकार क्या होता है? सुंदर। तो इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा। अब देखो, यहां से अरुण सुंदर नहीं है। क्या अरुण सुंदर नहीं है? गलत है। सारे सुंदर लोग कलाकार होते हैं। सारे सुंदर लोग कलाकार होते हैं, कोई जरूर नहीं। किसने कहा? अरुण सुंदर है। अरुण सुंदर है, सही बात है। सब सुंदर लोग कलाकार नहीं है। सब सुंदर लोग है वो कलाकार की कैटेगरी में नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। बाकी सारे ही गलत है। भाई अरुण सुंदर नहीं है, ये इसके हिसाब से गलत है। ये भी इसके हिसाब से गलत है। ये भी इसके हिसाब से गलत है। इसके हिसाब से राइट कौन सा है? इसके हिसाब से राइट है आपके अरुण सुंदर नहीं है। 26 में ए आया है। 26 में डी होगा आपके। 26 में डी। 25 में सी। 25 में सी सही है। 26 में आपके डी। एक बार चेक कीजिए। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सब शिक्षक पिता है। सब टीचर क्या है? फादर है। और आगे क्या कह दिया? सब लड़के शिक्षक है, यानी स्टूडेंट है ना, ये टीचर में आएगा। अब यहां से ये डायग्राम बना। इस डायग्राम के अनुसार यानी स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद में टीचर, और टीचर के बाद में फादर। यानी सारे स्टूडेंट है वो फादर में आ रहे हैं, सारे टीचर है वो फादर में आ रहे हैं। कुछ पिता लड़के हैं, कुछ पिता है ना वो लड़के हैं। नहीं, ये वाला भाग फादर का भी लड़के हैं। इसका मतलब पहला तो ये सही बात कह रहा है।
कुछ शिक्षक लड़के हैं, कुछ टीचर बॉयज है, ये भी बात सही है। कोई लड़का पिता नहीं है, कोई, ये बात गलत है। इसका मतलब इसका ऑप्शन आपके सी नंबर राइट होगा। सभी लड़के पिता है, सभी लड़के इस पिता के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये भी सही है। ये आपके गलत है, इसका मतलब ऑप्शन राइट ये हो गया भाई, ये अलग हो गया ना, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपके सी राइट हो गया। दो साइकिल है, दो पहिया वाहन है, सभी साइकिल है, सभी बाइक, इसको साइकिल कर दो, सभी साइकिलें क्या है, दो पहिया वाहन है, दो पहिया वाहन। और कुछ दो पहिया वाहन कार है, कुछ दो पहिया वाहन क्या है, कार है। तो यहां से देखो निष्कर्ष क्या निकलता है, कुछ कारें साइकिल है, कुछ कारें हैं वो साइकिल में है क्या, नहीं है। साइकिल और कारें तो दूर दूर पड़ी है, इसका मतलब ये तो क्रॉस हो गया। सभी साइकिलें कार है, सभी साइकिलें कार है, ये भी कोई दूर दूर पड़ा है। सभी कारें साइकिलें नहीं है, सभी कार है वो साइकिलें नहीं है, ये होने की संभावना बनती है, राइट नहीं कह सकते। सभी दो पहिया वाहन साइकिल है, सभी दो पहिया वाहन है वो क्या है, साइकिल है, इसका मतलब ये भी नहीं, ये 100% होने होगा सी नंबर ऑप्शन 25 में सी। पच्चीस में सी, 26 में डी, 27 में सी, 28 में सी। हाँ तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, आप रफ कॉपी के अंदर लिख लिया करो, और बाद में लास्ट में आप कमेंट करके बताओगे आपके कितने सवाल सही हुए। आपके लास्ट में आप ये कमेंट करके बताओगे कि कितने सवाल आपके सही हो रहे हैं। 29वां सवाल, सभी लकड़ी के टुकड़े जहाज है, सभी लकड़ी के टुकड़े क्या है, जहाज है। यानी सभी लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े क्या है, जहाज है। सभी जहाज है वो क्या है, नाव है। अब यहां से देखो, सभी लकड़ी के टुकड़े नाव है, सभी लकड़ी के टुकड़े नाव है, सही बात है। कुछ जहाज लकड़ी के टुकड़े हैं, कुछ जहाज है वो लकड़ी के टुकड़े हैं, सही बात है। कोई लकड़ी का टुकड़ा नाव नहीं है, कोई लकड़ी का टुकड़ा नाव नहीं है, ये बात गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन होगा, कुछ नावें लकड़ी के टुकड़े, कुछ नावें लकड़ी के टुकड़े, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसमें सी नंबर, इसमें कौन सा हो जाएगा, सी नंबर। इसी प्रकार 30वां सवाल है। 30वां सवाल क्या है कि सभी बच्चे कुर्सियां हैं, सभी बच्चे कुर्सियां हैं, यानी सी। सभी बिल्लियां बच्चे हैं। अब ये कुर्सियों में हो या नहीं हो कोई जरूरी नहीं है, यानी ये डायग्राम इस प्रकार बनेगा, ये इस प्रकार ही हो सकता है, बाहर भी हो सकती है, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन ये आपके बिल्ली हो गई, इसको बिल्ली में लिख देता हूं। कुछ कुर्सियां बिल्ली है, कुछ कुर्सियां वो बिल्ली में है, ठीक है, मान लेते हैं हो जाएगी। कुछ बच्चे बिल्लियां हैं, कुछ बच्चे बिल्लियां हैं, ये भी सही है। कोई भी बिल्ली कुर्सी नहीं है, कोई भी बिल्ली है वो कुर्सी नहीं है, ये राइट होगा। सभी बिल्लियां कुर्सियां हैं, या तो फिर ये बाहर आएगा ये अंदर आएगा, सभी बिल्लियां कुर्सियां, ये भी बात सही है। इसका मतलब गलत ये हो गया, इसका मतलब सी नंबर ऑप्शन इसका होगा। इसका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। देखो कितने लेवल के सवाल पूछे थे 2011 के अंदर, सोचिए अब आप 2026 में जी रहे हो और ये 2011 का पेपर करवा रहा हूं मैं, तो किस टाइप के सवाल आते थे। इसलिए आपको तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है या नहीं करनी है। अगर स्ट्रॉन्ग तैयारी करनी है ना, तो आप आज से ही जुड़ जाओ और अच्छे से तैयारी करो, अच्छे नंबर लेके आओगे अगर अच्छे से तैयारी करो तो। ये तो अब आपके सामने 31 नंबर सवाल कि एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अरुणा ने क्या, किन्होंने कहा, अरुणा ने क्या कहा, ये अरुणा है। ये कौन है, अरुणा है। ये आपके अरुणा है, ठीक है। अरुणा ने कहा ये मेरी बहन के भाई, अरुणा ने कहा मेरी बहन, ये अरुणा की बहन हो गई कोई। अरुणा ये मेरी बहन के भाई, बहन का भाई ये हो गया, इसका मतलब इसका भी भाई है, के पिता, पिता का इकलौता लड़का है, यानी पिता का इकलौता लड़का तो यही होगा,
तो अरुणा का वो क्या कौन हो गया? भाई। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन होगा इसमें। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। अब है आपके सामने 32 नंबर सवाल। यदि टीना की मां, ये टीना, टीना की मां, ये टीना की मां उदय की मां की बेटी है, उदय की मां की बेटी है, यानी उदय इसका भाई है, उदय इसका भाई है, उसकी मां, मां की बेटी है, इसका मतलब ये भाई बहन है। तो उदय का टीना से क्या संबंध है? उदय वो टीना के क्या लगता है? क्या लगता है उदय? उदय टीना के क्या लगता है? कमेंट करके बताओ दकनी। 31 नंबर का आंसर बताओ, सॉरी 32 नंबर का, 32 नंबर का आंसर कमेंट करके बताओ। मामा। कौन होगा? मामा। भाई मां का भाई मामा। अब आपके सामने 33 नंबर सवाल। निम्नलिखित क्रम में कितने 8 ऐसे जिनके एकदम पहले 6 हो परंतु एकदम बाद में 5 नहीं होना चाहिए? 8 के बाद में 5 नहीं होना चाहिए, पहले 6 होना चाहिए। इस प्रकार के आपको क्या चाहिए? 8 चाहिए। तो सबसे पहले तो 8 देखो, 8 के बाद में 5 आ गया, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। 8 के बाद में 1 और पहले क्या हो? 6, तो इसका मतलब ये काउंट हो जाएगा आपके। फिर 8 देखते हैं, 8 के बाद में 2 है, पहले 6 है, इसका मतलब ये भी काउंट हो जाएगा। 5 नहीं होना चाहिए ना, 8 के बाद में 5 है, इसका मतलब ये काउंट नहीं होगा। 8 के बाद में 1 और पहले 6, ये काउंट हो जाएगा। 8 के बाद में 5 है, ये नहीं होगा। और 8 के बाद में 5 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। कितने ऐसे 8 हुए? 1 2 3, 3 8 ऐसे हुए हैं जो आपके ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। ऐसे ऑप्शन कितने हुए? ऐसे आपके 8 है, वो 3 8 ऐसे हुए हैं जो सारी कंडीशनें फुलफिल कर रहे हैं। अब अगला सवाल है आपके कि 34 से 38 इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं होगा चार समूह, चार के समूह में? अब यहां से आपको 4 दे रखे हैं, इनमें से सम्मिलित कौन है, अलग कौन है, वो बताना है। तो सबसे पहले नारंगी, हरा और लाल, ये तीनों ही कलर है। और चौथा क्या आ गया? खुद कलर आ गया। तो इसकी कैटेगरी अलग आ गई, ये कलर की अंदर की कैटेगरी है, लेकिन ये कलर आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। इसी प्रकार इसमें देखो, घोंगा, खरगोश, मगरमच्छ और केंचुआ, केंचुआ नहीं है, ये आपके कछुआ है, कछुआ है एंड टर्टल। तो देखो ये और ये तीनों ही पानी में रहने वाले, लेकिन खरगोश पानी में नहीं रहने वाला। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? बी नंबर। इसका कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी नंबर। इसी प्रकार 36 में देखो, कैरम, पोलो, शतरंज और लूडो। तो कैरम, शतरंज और लूडो, ये तीनों ही कहां खेले जाते हैं? अंदर बैठ के आप खेल सकते हो, लेकिन पोलो के लिए आपको क्या चाहिए? ग्राउंड चाहिए। इसलिए इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। इसका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं 37 नंबर सवाल में। ए नंबर, सितारा, सूर्य, विश्व, चांद। तो सितारा, सूर्य और चांद, ये तो तीनों ही आकाश की कैटेगरी है, लेकिन विश्व एक अलग चीज आ गई। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व। इसी प्रकार घी, दूध, दही, इनमें से अलग क्या है? चावल। क्या अलग है? चावल है। इसमें बी नंबर ऑप्शन होगा। इसमें क्या होगा? बी। सुरेंद्र जी आपके आंसर सही आ रहे हैं। 36 में बी, 37 में सी, 37 में शतरंज आएगा। 37 में सी कहां से आया? 37 में बी होगा। 38 में आपके बी होगा। 37 का गलत है भाई, कंफर्म कर लो एक बार। हाँ, कौन सा चित्र बेहतर संबंध दर्शाता है? बिल्ली, चूहे और जानवरों का। तो बिल्ली और चूहे दोनों ही जानवर है, इसका मतलब बाहर वाला तो ये आएगा, लेकिन चूहा और बिल्ली दोनों की कैटेगरी अलग अलग है। इसका मतलब ये आएगा इसका ऑप्शन। चूहा अलग है, बिल्ली अलग है, लेकिन है दोनों ही क्या?
जानवर, तो दोनों ही जानवर के तो अंदर आ गए, लेकिन आएंगे थोड़े अलग अलग। तो इसका ए नंबर ऑप्शन होगा। इसी प्रकार 40 से 44 तक चलेंगे। इनमें से कौन सी संख्या समूह में सम्मिलित नहीं है, समूह से अलग कौन सी है? 8 7 9, 8 7 9, 8 7 9, ये देखो तीनों कंटिन्यू जा रहा है। इसका मतलब सुरेंद्र जी 37 में क्या है? हाँ 37 में, सॉरी 37 में सी है, 38 में बी है। कोई बात नहीं, बाई मिस्टेक आपने 36 में बी लिखा है ना। हाँ सही है, सही 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 सही। सुरेंद्र जी मेरी गलती है, कोई बात नहीं, देखने से गलती हो गई। आप सही हो, आप सही हो, मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूं। हाँ, तो इसी प्रकार इनमें से अलग कौन सा होगा? 40 में ए नंबर ऑप्शन होगा। रामकिशोर जी के आंसर लेट आ रहे हैं, अब आ रहा है 38 का। सुरेंद्र जी ने आंसर कभी के दे दिए 38 का बी, और आप अब दे रहे हो बी, थोड़ा एक्टिव रहो। 40 का ये सही हो गया ए नंबर। इसी प्रकार 41 का देखो, 144, 169, 121 और 181। अब इनमें से ये 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, या 11 का स्क्वायर है, लेकिन 181 किसी संख्या की पूर्ण स्क्वायर संख्या नहीं है। इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन होगा। इसी प्रकार इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? 47, 42 में, सॉरी 42 में आपके बी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों? बाकी सारे ओड नंबर है, बाकी सारे ओड नंबर है, और बी नंबर ऑप्शन है ना, ये आपके इवन नंबर है, यानी ये आपके क्या है? सम संख्या है, बाकी एक विषम संख्या है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी प्रकार 43 में देखो, 8 से 27, 8 का मतलब 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, लेकिन ये 10 का क्यूब नहीं है। देखो 10 का क्यूब क्या होता? ये तो 11 का क्यूब तो सही है, लेकिन 10 का क्यूब 1000 होता है। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी नंबर राइट होगा। इसी प्रकार इसमें देखो, ये सवाल अच्छा सवाल है। 16, 64, 625, 81, देखो सारे नंबर आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं, सारे ही नंबर आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं, सारे ही नंबर आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं। ये 9 का स्क्वायर है, ये आपके 21, सॉरी 25 का स्क्वायर है, ये आपके 8 का स्क्वायर है, और ये आपके 4 का स्क्वायर है। तो इसमें से राइट कौन सा होगा? आप 44 नंबर का आंसर टाइप करके बताओ, 44 में कौन सा ऑप्शन होगा? 44 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताओ, 44 में आपका ही वेट कर रहा हूं मैं। चवालीस में, 44 में ऐसे होगा देखो, ये होगी 2 की घात 4, ये एक बार, ये आपके 5 की घात 4, और ये आपके 3 की घात 4। 2 3, यहां से ये 4 की घात है ना 3 है, 4 की घात 4 नहीं है, किसी की ये घात है ना वो 4 नहीं है। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन अलग है। कितना ट्विस्ट दार सवाल डाला है। 44 में डी लिखा है सुरेंद्र जी ने,
डी कैसे होगा बताइए। 44 के अंदर आपने डी लिखा है, डी कैसे होगा? 41 का डी सही लिखा है आपने, 42 का आपने डी लिखा है, कैसे होगा 42 का डी? सुरेंद्र जी बताओ ना। और कोई अगर गलती हो ना तो कोई बात नहीं, अपन आपस में उसको सुलझा लेते हैं। हाँ, मिस्टेक हो गई कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है अपन सुधार लेते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि अगर आप कमेंट करोगे, बताओगे आंसर, कुछ आपके अंदर का कुछ निकालोगे, तभी तो आपके वो जिज्ञासा अंदर से खत्म हो जाएगी। आप सामने बैठे और क्लास चल रही है, देख रहे हो, देखने से नहीं होता है, जब तक आप खुद नहीं रगड़ोगे। रफ कॉपी के अंदर बराबर क्वेश्चन को सोल्व किया करो। हाँ, ओल्ड नंबर आपके बी में है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हो जाती है भाई मिस्टेक, लेकिन ये मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है। जितनी भी सारी भी मिस्टेक है ना, इन मिस्टेकों को पहले अपने को सोल्व करके इनको रेडी करना है, बस पहले मिस्टेकों को रेडी करना है। अब 44 नंबर क्वेश्चन तक अपन पहुंच चुके हैं। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि 44 में से आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। 44 में से आपके कितने कितने स्क्वायर बन रहे हैं, एक बार टाइप करके बताओ। फिर चलते हैं अगले सवालों की ओर। अब आपके कितने सवाल बचे हैं शेष? 44 सवाल हो चुके हैं, इसका मतलब अब आपके 6 सवाल और बचे हैं। तो 6 सवालों के अंदर आगे और टाइप करेंगे। एक बार आप लिख के बताओ कि आपके सवाल कितने बने, यानी 44 में से कितने नंबर आए। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। 44 में से आपके कितने नंबर बने हैं? या फिर आज आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो? साथ में बराबर राइट करते जाया करो कि ये सवाल मेरा राइट, ये राइट, ये राइट, सारे राइट कर दिया करो। और लास्ट में जब मैं पूछूं तब आप उनके आपके स्कोर लिख दिया करो कमेंट बॉक्स में। 44/29, यानी आपके 29 सवाल। बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत अभी शानदार स्कोर है। अगर आप इस हिसाब से रेगुलर अगर आप तैयारी करोगे ना, तो आप किसी भी एग्जाम के अंदर, ये नहीं है कि आप एक बीएसटीसी आपका, क्योंकि आपका लक्ष्य तो आगे है। बीएसटीसी तो एक डिग्री करने का, लेकिन आपके रीजनिंग तो हर किसी भी आप कंपटीशन लेवल में जाते हो ना, तो वहां सारे जगह आपके रीजनिंग आती है। इसलिए आपका ये बेस्ट सब्जेक्ट आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं, 29 आपके अच्छे स्क्वायर है, शानदार स्क्वायर है। और बाकी किन्हीं के स्क्वायर अभी तक टाइप नहीं हुए, कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं आगे, अपन 45 से 50 तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में फिर एक बार स्क्वायर पूछते हैं। अब देखो अगला सवाल क्या आ गया, ये मैथमेटिक्स का सवाल आ गया, इसको सोल्व करना। लेकिन इसको सोल्व किस हिसाब से करना है? इसको बोर्ड मास के नियम के अनुसार सोल्व करना है। बोर्ड मास का नियम है वो क्या होता है? बोर्ड मास का नियम होता है भागू जोबा। बोर्ड मास का नियम होता है भागू जोबा, यानी पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। आपको शॉर्टकट ये सूत्र याद रखना, भागू जोबा। क्या याद रखना? भागू जोबा। यहां से सबसे पहले भाग देंगे, अगर कोष्टक नहीं आया है तो भागू जोबा लगेगा, नहीं तो फिर पहले कोष्टक सरल किया जाता है। तो इसमें देखो पहले भाग सोल्व करोगे, तो 9 में जब 3 का भाग दोगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? यहां से आपको माइनस का 3 मिलेगा। फिर माइनस के 3 को आप क्या करोगे? 4 से गुणा, यहां से क्या मिल जाएगा? 8, 1 मिनट, 8 इंटू 4 माइनस 3 प्लस 1, इतना ही तो बचा। अब 8 चौक 32, 32 माइनस 3 प्लस 1, तो 32 में से 3 गए तो कितने बच गए? 29, और 29 में 1 जोड़ने पे कितना हो गया? 30। आप इसके डी नंबर ऑप्शन राइट हो गया। हाँ जी के जनरल नॉलेज। अब आपके 46 से 50, 46 से 50, इसमें आपके इनके अनुसार एक पैटर्न के सवाल हैं, तो इस हिसाब से इनको करेंगे। तो सबसे पहले क्या ले, 3 कथन दिए गए, उनको सत्य मानते हुए निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए। आपको अपने उत्तर के इस आधार पर देने कि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही हो। यदि निष्कर्ष 1 सही हो, निष्कर्ष 2 सही हो,
कहने का मतलब 4 ऑप्शन आपको यही दे दिए, कौन सा ऑप्शन इसमें से राइट होगा वो लगाना है। 2 ऑप्शन पढ़ो और इसका आंसर लगाओ। कुछ मेज टेंट है, कुछ मेज है वो क्या है, टेंट है, ये आपके सिलोगिज्म में ही है। कुछ टेंट नदी नहीं है, कुछ टेंट, कुछ की बात हुई है, पूरों की नहीं है, कुछ टेंट है वो क्या है, नदी नहीं है। सभी नदियां हैं वो क्या है, तालाब है। तो ये इस प्रकार का डायग्राम बना है। अब देखो आगे निष्कर्ष क्या है, कुछ तालाब टेंट है, तालाब यहां बेटा, कुछ तालाब टेंट है, तालाब यहां बेटा, टेंट यहां बेटा, क्या आपस में कोई संबंध दिखाई दे रहा है? इसका मतलब पहला ऑप्शन तो आपके गलत होगा। दूसरा, कुछ तालाब मेज है, कुछ तालाब क्या मेज है? देखो तालाब यहां बेटा, मेज यहां बेटी, क्या आपस में कोई संबंध है? डायरेक्ट कोई संबंध है? इसका मतलब दूसरा भी गलत है। इसके दोनों ऑप्शन गलत होंगे, तो कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन ही। यदि निष्कर्ष 1 अथवा निष्कर्ष 2 कोई भी सही नहीं है, 1 और 2 दोनों में से कोई भी सही नहीं है। इसी प्रकार चलते 47 नंबर सवाल में, सभी कुर्सियां पेन है, सभी कुर्सियां क्या है, पेन है। कुछ पेन घड़ियां है, कुछ पेन क्या है, घड़ियां। सभी घड़ियां चूहे, सभी घड़ियां क्या है, चूहे। ये डायग्राम बना आपके। अब इस डायग्राम के अनुसार आपको आंसर देना है, कुछ चूहे कुर्सियां है, कुछ चूहे है वो कुर्सियां है, कुर्सियां यहां बैठी है देखो ये, और चूहे यहां बैठे, इसका मतलब इनके आपस में कोई संबंध है? पहला तो गलत है। कुछ चूहे पेन है, कुछ चूहे देखो पेन में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, ये देखो ये वाला भाग है, ये पेन में भी आ रहा है, इसका मतलब दूसरा राइट हो गया। तो इसका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ना, उसमें से दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे निष्कर्ष नहीं, दूसरा, तीसरा राइट होगा, ये सी नंबर ऑप्शन। फिर चलते हैं 48 नंबर में, कुछ पेड़ डिब्बे हैं, कुछ पेड़ क्या है, डिब्बे। तो ये इस प्रकार बनेगा। फिर क्या कह रहा, सारे डिब्बे ईंट है, सारे डिब्बे है ना ये वाले, ये सारे ही क्या है, ईंट है, तो ये ईंट लगा दो। सभी ईंटे कमरे हैं, और सभी सारी जितनी ईंटें है ना ये सारी किस में आएगी, ये आपके कमरों में आएगी, यानी कमरे में। कुछ कमरे पेड़ है, कुछ कमरे पेड़ में आ रहे हैं ना, ये देखो कुछ कमरे है वो पेड़ में आ रहे हैं, इसका मतलब पहला ऑप्शन राइट। दूसरा ऑप्शन, सभी ईंटे पेड़ है, सभी ईंटे वो पेड़ है, सभी ईंटे के पेड़ों का तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि पूरी पेड़ों में कहां आ रही है, ये तो आधी आ रही है ना, इसका मतलब पहला ऑप्शन राइट होगा। इसका आपके पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपके बी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं 49 सवाल में। 49 नंबर सवाल है कि सभी पेंट अंगूठियां हैं, सभी पेंट क्या है, अंगूठियां। सभी चूड़ियां अंगूठियां हैं, सभी चूड़ियां, इसका मतलब चूड़ियां भी यहीं आएगी। सभी अंगूठियां पेंट है, अब देखो ये पूछा, ये शानदार लाइन लिख दी, सभी अंगूठियां पेंट है, इसका मतलब ये अंगूठी वाली लाइन है ना, ये यहीं आएगी, इसके एकदम ऊपर आएगी, इसका मतलब चूड़ियां भी अंदर आएगी इसके। इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, देखो चूड़ियां, चूड़ियां आएगी आपके पेंट के अंदर, और ये सारी जितना ही पेंट है ना उतना ही क्या है, अंगूठिया, इसका मतलब ये भी आपके अंगूठियों का हिस्सा हो गया। अब यहां से कुछ पेंट पेंट है, ये देखो ऑप्शन कोई थोड़ा गलत है, मिसमैच है, इसको आप कर लो, कुछ पेंट चूड़ियां है, ये चूड़ियां कर लो, इसका मतलब पहला राइट हो जाएगा आपके। इसको आप चूड़ियां कर लो, क्या कर लो, चूड़ियां। दूसरा क्या है, सभी चूड़ियां पेंट है, सभी चूड़ियां पेंट है, सही है, दोनों ऑप्शन राइट है, इसका मतलब इसका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार 50वां सवाल है, लास्ट सवाल है आपके, कुछ जंगल झोंपड़ी है, कुछ जंगल है झोंपड़ी है, ये कुछ झोंपड़ियां दीवार है, कुछ झोंपड़ियां क्या है, दीवार है। कुछ दीवार नेट है, कुछ दीवार है वो क्या है, नेट है। यहां से आपको इसका आंसर देना है कि कुछ नेट जंगल है,
कुछ नेट है वो क्या है, जंगल है। नेट और जंगल दूर दूर पड़े, देखो इसका मतलब इनके बीच में कोई संबंध नहीं। अगला क्या है, कुछ नेट झोंपड़ी है। कुछ नेट यहां बैठी, झोंपड़ी यहां बैठी, क्या दोनों में से कोई राइट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा, न तो 1 नहीं 2। इसी के साथ आपके 50 सवाल रेडी होते हैं। तो आज के लाइव सेशन को हम यही कंप्लीट करते हैं। कल फिर हम सेम टाइम पे यानी 4:30 पर लाइव जुड़ेंगे, इसलिए कल आप तैयार रहना और कल की क्लास अच्छी चले, ये अपन एक उम्मीद करते हैं। तो अगर किसी प्रकार का कोई अगर आपके डाउट रहा है तो आप नीचे कमेंट करके भी बता सकते हो, और वीडियो को अब भी एक बार वॉच और कर लेना। अगर कोई चीज समझ में नहीं रही तो एक बार वॉच कर लेना और दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करना। और कल है ना, आप और साथी लेके आओगे क्लास के अंदर, क्योंकि उनके साथ आपका भी कंपटीशन होगा। उनके साथ अगर आप साथी साथ में लेके आओगे ना तो उनके साथ आपका कंपटीशन होगा। अब आप टाइप करके बताओ कि आपके 50 में से कितने सवाल राइट हो रहे हैं, फिर इस लाइव सेशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। 50 में से कितने नंबर बने आप, फिर अपन इस लाइव सेशन को अब खत्म करते हैं। लाइव सेशन को अभी खत्म करते हैं अपन। तो 50 में से कितने नंबर बन रहे हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल आपको इसी टाइम मिलते हैं। धन्यवाद।